नमस्ते, मैं गजेंद्र जाखड़, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, कल हमने जो है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के बारे में वीडियो बनाने के लिए बोला था मैंने। इससे पहले हम जो वीडियो सीरीज हमारी चल रही है उसमें प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा के जीके के पेपर और हिंदी विषय के बारे में हमने बात की, उनकी पुस्तकों के बारे में बात की। आज हम जिस भर्ती परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं वो है आरपीएससी द्वारा आयोज्य वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, और इसके प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे जो जीके का होता है। आरपीएससी की यह परीक्षा सितंबर 2025 में संभावित है और इसमें जो है जीके में 100 प्रश्न आते हैं, 200 अंक का कुल पेपर होता है। प्रथम प्रश्न पत्र जीके का होता है और ये आपके चयन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इस जीके के पेपर में जो कुल 4 भाग होते हैं उसके चारों भागों के बारे में हम बात करें तो जो पहला भाग है वो राजस्थान जीके का, जिसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति का पाठ है। दूसरा जो भाग है वो करंट अफेयर्स का है, इसमें लगभग 10 प्रश्न आते हैं, इस भाग से 20 अंक। और तीसरा जो भाग है वो भारत व विश्व जीके का है, जिसमें विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी, और भारत का संविधान और विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, ये इस पार्ट में है। और चौथा भाग जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड शैक्षिक मनोविज्ञान का पार्ट है। तो साथियों, इसके लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें ताकि हमारे जो है अधिकतम अंक हम प्राप्त कर सकें और हमारे चयन में सहायक हो। तो साथियों, जो है काफ़ी मित्रों से बात करने के बाद या पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने के बाद जो मैंने देखा है कि इसमें जो 20 प्रश्न आपके होते हैं साइकोलॉजी के और 10 प्रश्न करंट के, 30 प्रश्नों को छोड़ें तो 70 प्रश्नों का जो है ये आप किसी भी एक गाइड से भी कवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी किताब आपको 70 में से 50 के आसपास प्रश्न सही करवा सकती है। 70 में से 50 से अधिक प्रश्न एक ठीक ठाक गाइड आपको दे देती है, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास लगभग 8 महीने का समय है। 8 महीने में आप इस प्रकार रणनीति अपनाएं कि किसी भी एक किताब को 4 से 5 बार पढ़ सकें और उनके पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण कर सकें ताकि आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। तो साथियों, मैंने इन ऑल ओवर सिलेबस के लिए साइकोलॉजी और करंट को छोड़ के जो 70 अंक का जो पीछे जीके बचता है उसके लिए जो मैंने है 3 से 4 गाइड देखी है। सारी किताबें अच्छी है। उन गाइड्स में है नाथ पब्लिकेशन, नाथ प्रकाशन की गाइड आती है, जिस किताब को लेखक पवन जी मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर विनोद जी टेलर, हरिप्रसाद टेलर, विक्रम सिलैच आदि इन लोगों ने मिलकर लिखी है और इन लोगों ने अच्छी मेहनत की है और ये एग्ज़ाम के हिसाब से लिखते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिखते हैं, ज़्यादा कचरा किताब में नहीं भरते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये गाइड पर्याप्त है। जो संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर हुआ उसको भी मैंने देखा, तो इसमें से आपके 70 में से जो है 50 से अधिक प्रश्न यहाँ से मिल जाते हैं, तो आपको इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास पहले से पेनोरमा गाइड आपने पढ़ रखी है तो आप पेनोरमा गाइड को पढ़ें। ध्यान से सुने, यदि आपने पहले से नाथ को पढ़ा है तो आप नाथ को पढ़ें, पहले से आपने पेनोरमा को पढ़ा है तो पेनोरमा को पढ़ें, और पहले से यदि आपने लक्ष्य को पढ़ा है तो लक्ष्य को पढ़ें, या फिर आपने किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं, चाहे गणपत सिंह जी सर के नोट्स पढ़े हैं या कलाम के नोट्स पढ़े हैं, तो इन सभी के जो नोट्स है अच्छे हैं, तो आप उनमें मैटर देख लें। गणपत सिंह जी के सर के नोट्स को तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो है वो जो पढ़ाते हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं, और यदि उन नोट्स से बाद प्रश्न भी आते हैं तो वो हमारे काम के नहीं होते, हमें वो अटेंड नहीं करने हैं। ठीक है, तो पर्याप्त सिलेक्शन लायक प्रश्न गणपत सिंह सर के नोट्स से आते हैं, तो आप उन्हीं नोट्स को पढ़ें यदि आप वहाँ से पढ़ते हैं। तो एक किताब की मैं बात करूँ, यदि आपके पास पहले से कोई किताब नहीं है तो आप नाथ प्रकाशन की किताब ले आए। 5-7 दिनों में, 10 दिनों में मार्केट में नई गाइड आ जाएगी, तो नाथ प्रकाशन की ये नई गाइड ले आए।
पहले से आप 15वां पढ़ते हैं तो पहले से 15वां को पढ़ें, लक्ष्य का पढ़ते हैं तो आप लक्ष्य को पढ़ें। अब यदि आप कहते हैं कि सर नहीं, हम तो अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग किताब लेकर आएंगे, तो साथियों इसका भी जो है हल मेरे पास है। इसके लिए भी मैं अलग अलग जो है विशेषज्ञों से राय प्राप्त करके या अलग अलग लेखकों की किताबों की सूची बनाकर मैं लाया हूँ। तो जो पहली यूनिट है जिसमें राजस्थान जीके है, जिसमें राजस्थान का भूगोल आप नाहर प्रकाशन का लें, या फिर स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हो तो वो भी अच्छे हैं। नाहर की गाइड है तो बढ़िया है, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हो तो वो भी बढ़िया, और कहीं के नोट्स हो तो वो भी अच्छे हैं भूगोल के लिए। इतिहास और कला संस्कृति के लिए आप नाथ प्रकाशन की गाइड डॉक्टर पवन भौरिया जो है, पवन भौरिया सर लिखते हैं, उनकी किताब अच्छी है। और जो ये राजस्थान की राज व्यवस्था है उसके लिए राहुल चौधरी की किताब पढ़े। राजस्थान की राज व्यवस्था के लिए राहुल चौधरी की किताब अच्छी, ठीक है। तो ये बात होगी राजस्थान जीके की। बाद में आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की बात हम थोड़ी बाद में करेंगे, उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं भारत व विश्व जीके की, जिसमें विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, ये वाला पार्ट। इसमें आप महेश कुमार वर्णवाल की किताब ला सकते हैं, महेश कुमार वर्णवाल की किताब ला सकते हैं। और भारत के भूगोल के लिए और विश्व के इनमें से जो काफी पार्ट जो है, क्लास 11th की जो एनसीईआरटी किताब चलती है, उस एनसीईआरटी किताब को आप देख सकते हैं। ये अच्छी किताब है और लगभग प्रश्न यहाँ से मिल जाते हैं। या फिर आप सबसे अच्छा है महेश कुमार वर्णवाल को लें। महेश कुमार वर्णवाल को पसंद नहीं करते हैं तो पेरियार प्रकाशन, पेरियार प्रकाशन की किताब है, वो भी अच्छी। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप कहीं से भी नोट्स ले सकते हैं, या आपके पास कोई गाइड है तो उसमें से गाइड में से देख सकते हैं। फिर भारत का संविधान और विदेश नीति, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉरेन पॉलिसी, इसके लिए आप राहुल चौधरी की किताब भारतीय राज व्यवस्था के नाम से आती है, उस किताब को आप देख सकते हैं, अच्छी किताब है। और इन सभी प्रश्नों के अभ्यास के लिए आप नाथ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित जो विक्रमजी शिलायत है और अन्य जो पवन जी भंवरिया है, अन्य जो साथी प्रश्नों का संकलन निकालते हैं, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान की राजव्यवस्था आदि, इनका जो भूगोल जो भी संकलन है, वो संकलन आप लाकर इन प्रश्नों को हल करें, पुराने प्रश्नों को, तो आपको फायदा होगा और आपके अभ्यास भी हो जाएगा। या फिर आप दिशा 2020 आपके पास है तो आप दिशा 2020 की पुस्तकें भी ला सकते हैं, वह भी किताबें अच्छी है, अभ्यास के लिए बहुत शानदार किताब है। दिशा की राजस्थान कला संस्कृति की, और भारत और विश्व के भूगोल की, और भारतीय राज व्यवस्था की किताब भी आती है, अच्छी किताबें, आप उनको भी लाकर अभ्यास करें। अब शैक्षिक मनोविज्ञान की बात करें, एजुकेशन साइकोलॉजी की, तो एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए आप कोई भी एक किताब खरीदें। वंदना जादव की किताब आपके पास है तो उन्हें उसे पढ़ें, धीर सिंह जी की किताब है तो उसे पढ़ें, या अन्य कोई भी किताब आपके पास है तो उस किताब को आप पढ़ें। और साथ ही साथ पुराने प्रश्न पत्रों के लिए दिशा 2020 शैक्षिक मनोविज्ञान के नाम से दिशा 2020 किताब आती है, जिसमें पुराने सारे प्रश्न दे रखे हैं आरपीएससी या अन्य भर्ती परीक्षाओं के। उस किताब को ले आएं और अभ्यास करें, आपके लिए फायदा होगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो साथियों, करंट अफेयर्स लगभग 10 से 12 महीनों का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होता है। तो आप इसी महीने से जो है अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी नाम से जो 20 रुपए की जो किताब आती है बाजार में, उस किताब की ये पूरी किताब, तो इसमें भारत का, विश्व का सारा जीके दे रखा है, लेकिन आपको यहाँ सिर्फ राजस्थान जीके देखना है। तो अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में 5 पेज राजस्थान करंट जीके के दे रखे हैं, प्रादेशिक परिदृश्य के नाम से। उन 5 पेजों को अच्छे से पढ़ें, तो 7, 8, 10 महीने का जीके आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। या फिर आप मूमल लेना चाहते हैं तो 2 महीने में एक बार द्विमासिक मूमल आती है, उसमें भी आपको केवल प्रादेशिक परिदृश्य देखना है, या फिर आप क्रोनोलॉजी का प्रादेशिक परिदृश्य देख सकते हैं। मेरा यह मानना है मूमल या क्रोनोलॉजी में से कौन सी चूज करें, तो क्रोनोलॉजी चूज करें, क्रोनोलॉजी अच्छी किताब है। फिर आप अंत में क्या करें, जब एग्जाम समय आता है तो उसके लगभग 20 दिन या 1 महीने पहले नाथ प्रकाशन द्वारा एक करंट जीके का वार्षिकांक निकाला जाता है, जो विनोद स्वामी निकालते हैं, उस किताब को आप लास्ट में देख सकते हैं। तो करंट के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी मासिक, उसके 5 पेज,
प्रादेशिक परिदृश्य के और एग्जाम के समय वार्षिकांक नाथ प्रकाशन का जो विनोद स्वामी निकालते हैं उसे देख लें। करंट के आपके 10 में से 9 प्रश्न या 8 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। तो बड़ी बड़ी बात करें तो आपको क्या पढ़ना है इस पेपर के लिए, तो साथियों मेरी सलाह है, आप पहले से कुछ पढ़ रहे हैं तो आप उसी पर टिक करें, इधर उधर नहीं भागें। आप उस मैटर पर विश्वास करें, अच्छा मैटर होगा आपके पास, क्योंकि सारी गाइड्स बाजार में लगभग अच्छी गाइड्स है और सारे टीचर से आजकल सारे एफर्ट्स लगाकर अच्छा पढ़ाते हैं। तो साथियों ऐसा है कि आप नए हैं और अभी तक आपने कोई गाइड नहीं खरीदी है, तो मेरा यह मानना है कि आप नाथ प्रकाशन की गाइड खरीदें और उस गाइड को पढ़ें। यह आप 70 प्रश्नों के लिए है। और करंट अफेयर्स के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी और अंत में वार्षिकांक विनोद स्वामी का नाथ प्रकाशन से। और शैक्षिक मनोविज्ञान के लिए वंदना जादौन या धीर सिंह जी, दोनों में से एक खरीदें। सरल भाषा में चाहिए तो वंदना जादौन को खरीदें और साथ ही साथ दिशा 2020 के पुराने प्रश्न पत्र हल करें शैक्षिक मनोविज्ञान के। और अंत में अभ्यास के लिए आप क्या करें, या तो आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए या फिर आरपीएससी द्वारा आयोजित जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र उनके प्रिंट निकालकर उनकी उत्तर कुंजी साथ में निकालकर अभ्यास करें। इससे आपको फायदा होगा और प्रश्नों के स्तर का आपको पता चल सकेगा कि कैसे प्रश्न पढ़ने होते हैं। तो साथियों धन्यवाद। और अब आपको कुछ और कोई आपकी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।